हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ भाई सर में। देखिए, आज आप लोगों को बताएंगे हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए हम ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग इजीली आराम से वर्गमूल निकाल सकें। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट किस प्रकार से निकालते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्गमूल आप किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल, देखिए वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास, यहाँ लिखा है 625। अब 625 कितने का वर्गमूल है, 625 कितने का है, इसका वर्गमूल कितना आएगा। यहाँ पर 2 भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये कितने का है इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 25। और वर्गमूल जो है इस प्रकार से हम लिखते हैं, वर्गमूल को लिखते हैं 1/2। तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना आएगा, 25। ये आपको डायरेक्ट पता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती है, वो आप लिख सकते हैं नोट। देखिए ध्यान से समझना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। नोट में देखिए हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग किसी भी संख्या का आराम से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपके लास्ट डिजिट, यहाँ लिखना है आपको लास्ट डिजिट। मान लीजिए आपके पास लास्ट डिजिट में, यहाँ जैसे सपोज़ 5 है, मान लीजिए लास्ट डिजिट अगर 0 आए तो उसको 0 से, अगर 5 आए तो उसको 5 से। अभी आपको बस नोट करते चलना है, फिर हम बताएंगे आपको किस पर। मान लीजिए आपके पास आ गया 1, तो इसका या तो 1 या 9, ठीक। इसके बाद मान लीजिए आपके पास आ गया 4। अगर आपके पास 4 आ गया तो 2 या 8। मान लीजिए आपके पास 6 आ गया तो 4 या 6। ये आपके पास 9 आ गया, कितना 9। अगर आपके पास करेंगे 3 और 7। इस प्रकार से आप लोग वर्ग को निकालेंगे। लास्ट डिजिट अगर आपके पास 0 है तो उसको 0, 5 है तो 5। इसके अलावा अगर कोई संख्या है, मान लीजिए लास्ट में 9 आ जाए, कितना 9, तो उसको 3 या 7। इसके बाद 1 आ जाए लास्ट में तो 1 या 9, 4 आ जाए 2 या 8, 6 आ जाए 4 या 6। इस प्रकार से अगर इन अंकों के अलावा और कोई सब अंक आ जाए तो पूर्ण वर्गमूल, अंकों के अलावा और कोई संख्या आ जाए तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। देखिए 9 का क्या है 3 और 7, 1 का क्या है 1 और 9, 4 का क्या है 2 और 8, और 6 का क्या है 4, 6, और 5 का 5, 0 का 0। मान लीजिए जैसे आपके पास एक वर्गमूल आ जाए, यहाँ देखिए सपोज दैट आपके पास एक वर्गमूल आ जाए, कोई सा एक वर्गमूल बताइए मान लीजिए 13,225। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए 13,225। ये आपके पास वर्गमूल, इसका वर्गमूल आपको निकालना है 13,225। तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए यहाँ लास्ट में कितना है 5, लास्ट में कितना लिखा है 5, तो आप सिंपल इसको 5 लिख लेंगे। अब देखिए वर्गमूल में जोड़ा कितने का बनता है 2 का, तो यहाँ से सीधे 2 अंक कट जाएंगे, बचा कितना 132। अब आपको ऐसा वर्ग ढूंढना है जो 132 के करीब हो। मान लीजिए अगर हम 12 का वर्ग 144 ज़्यादा हो तो 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग 121, और 12 का वर्ग कितना होता है 144। वो ज़्यादा हो गया तो कितना आया 121, किससे 11, तो ये कितने का 115 का वर्गमूल है। तो आप इस प्रकार से वर्गमूल को आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इसके बाद और एक समझिए, इधर देखिए, मान लीजिए आपको वर्गमूल निकालना है, आपको वर्गमूल निकालना है 37,249। यहाँ देखिए 37,249, 37,249। अब यहाँ आपको लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट कितना है 9। तो आपको किस प्रकार से, अब देखिए 9 का पेयर क्या बनेगा, 9 का पेयर 3 या 7। तो यहाँ देखिए 3 या 7, ठीक। अब आपको बताना है किस प्रकार से। अब देखिए 49 तो सीधे जोड़ा से कट जाएगा, बचा कितना 372। अब बताइए 18 का कितना होता है। देखिए 30 तक आपको वर्गमूल याद होने चाहिए, वर्ग आपको याद होने चाहिए, जिससे यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। अब 372, तो 18 का वर्ग कितना होता है 324, और 19 का वर्ग कितना होता है 371। तो 19 का वर्ग कितना होता है 371, और 20 का वर्ग कितना होता है
400, यहाँ जो लिखी है उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो 372 और ये 371, तो 371 372 से कम है, तो आपको यहाँ 19 लिखना है इधर और इधर 19, क्योंकि 19 का बन रहा तो 19 इधर 19 इधर। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि 372 371 के करीब है या 372 400 के करीब है, ये आपको देखना है। 372 ज़्यादा करीब है 371 के या 400, तो आपको देखते ही पता चल गया कि 372 371 के करीब है। अब इनमें से कौन सी छोटी संख्या 19, तो इनमें से कौन सी छोटी 193, तो ये आपका आंसर है। तो आप इस प्रकार से आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए 41,616, इसका आपको निकालना है। यहाँ देखिए, मान लीजिए आपको निकालना है 41,616, 41,616। अब लास्ट में आपके पास कितना डिजिट है 6, अगर लास्ट में 6 है तो उसके कितने जोड़े बनते हैं 2, कौन कौन से 4 या 6, या लास्ट में कितना आएगा 4 या 6, तो 16 कट जाएगा। अब 416, 21 का वर्ग कितना होता है 441, ज़्यादा हो गया। यहाँ देखिए 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग 400, यहाँ कितना लिखा 416, अगर हम 21 से करेंगे तो 441, ये ज़्यादा हो गया। तो 20, तो इधर भी 20 हम लिखेंगे और इधर भी 20 लिखेंगे। अब 400, ये 416 और इधर 441, तो कौन सा करीब है, यहाँ देखिए 400 से ये 16 अधिक है, और यहाँ 441 और 16 कितना अधिक है, आप घटा लीजिए। 16 से 41, 41 से 16 घटाएंगे तो 5, यहाँ 15, यहाँ देखिए 11 से 6 के 5 यहाँ बचा 3, और अगर 3 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो ये 25 अधिक है ये 16, तो ज़्यादा करीब कौन सा है ये 20, तो यानी इसमें से कौन सी छोटी संख्या है ये, यानी 204, तो ये किसका वर्गमूल है 204 का। तो आप इस प्रकार से वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं और वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। तो आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी है, ये आपको नोट कर लेना है। मान लीजिए आपके पास किसी संख्या में 0 आ जाए तो आपको 0 रखना है, जैसे 5 आ जाए, क्या आ जाए 5, तो सीधे 5, ठीक है। ये और ये 9 के पेयर क्या बनते हैं 3 या 7, 1 के पेयर क्या बनते हैं 1 या 9, 4 के पेयर क्या बनते हैं 2 या 8, 6 पेयर क्या बनते हैं 4 या 6। ये क्वेश्चन ये आपको नोट कर लेना है, ये इन चीज़ों को नोट कर, लास्ट डिजिट अगर ये आ जाए तो आप इस प्रकार से वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए आपके पास दशमलव वाले वर्गमूल आपको दिक्कत करते होंगे, वो भी हम बताते हैं किस प्रकार से आप करेंगे, तो इन चीज़ों को नोट कर लें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी आए तो पूर्ण वर्गमूल नहीं है, ठीक है। दशमलव वाले वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए दशमलव आपके पास अगर दशमलव का वर्गमूल आ जाए, जिससे आप लोग ज़्यादा घबराए कि दशमलव वाला वर्गमूल हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो वो भी देखिए। मान वर्गमूल है और इसमें दशमलव, ये वर्गमूल किस प्रकार से आप निकालेंगे, तो हमने आपको पीछे कंडीशन लिखाई थी। यदि लास्ट डिजिट आपको चेक करना है तो लास्ट डिजिट इसमें क्या है 4, और 4 के पेयर क्या बनते हैं 2 या 8, ये आपको याद करना है 2 या 8, तो 24 खत्म, बचा कितना 538। अब आपको देखना है 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग होता है आपके पास 529। इसके बाद 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग होता है 576, तो ये तो ज़्यादा हो गया, कम वाले लिखना है, यानी 23 इधर आपको लिखना है और 23 इधर लिखना है, क्योंकि ये 538 है और ये 529 है, ये 576, तो 576 इससे अधिक है और ये इससे कम है, तो कम जिससे है वो 23 इधर, तो 23 इधर लिख लें और 23 इधर लिख लें। अब यहाँ पर देखिए आपको ये सोचना है कि 538 और 529 या 576, ये जो 538 है वो 576 के करीब है या 529 के, तो साफ साफ दिख रहा है कि 529 के ज़्यादा करीब है, यानी इसमें से कौन सी संख्या है ये 23 छोटी वाली के ज़्यादा करीब है, तो इसमें से कौन सी छोटी संख्या है ये, यानी 232। अब आपको दशमलव भी लगाना है, तो देखिए दशमलव कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए 232 का है, ये तो आपको पक्का पता है। अब देखिए यहाँ वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, देखिए 2 संख्याएं ये, 2 संख्याएं ये, 2 संख्याएं ये, तो 1 2 3, तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगे 3, यानी इसका हम जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 0.232, 0.23, तो 1 2 3 अंक बाद,
तो 0.232। इस प्रकार से आप वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि वर्गमूल हम किस प्रकार से निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास एक दूसरा वर्गमूल है, वो आपको दिमाग लगा मूल निकालना है। अब आप इसमें सोचिए कि लास्ट डिजिट कितना है 9, तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी 3 या 7। तो हम लिखेंगे भाई क्या आएगा 3 या 7। तो ये ख़त्म, बचा कितना 216। अब 2 से 16 आपको सोचना है किसके अंदर है, पॉइंट अभी आपको नहीं सोचना, अभी आपको ये सोचना है कि 216 हमारे पास बचा है। तो देखिए अगर हम लिखेंगे 14 का वर्ग तो कितना होता है 196 यानी 196, और 15 का वर्ग कितना होता है 225 यानी 225। 225 इससे ज़्यादा हो गए तो कम यानी 14, तो हम 14 इधर लिखेंगे और 14 इधर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 196 2 से 16 के ज़्यादा करीब है या 225 16 के करीब है। तो यहाँ देखिए साफ साफ ये 2 से 16, ये 225 या 9 का अंतर है, कितने का 9 का। तो इसमें से ये बड़ी संख्या के ज़्यादा करीब है, तो इसमें से कौन सी बड़ी है ये 147। अब आपको दशमलव लगाना है तो 1 2 कितने अंक बाद लगाएंगे 2 अंक बाद, तो 1.47 1 2 2 अंक बाद दशमलव, ये आपका आंसर 1.47, ये आपका राइट आंसर। तो आप वर्गमूल इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको हमने 4 क्वेश्चन दिए हैं जो आपके एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं या इससे मिक्स क्वेश्चन आते हैं। मिक्स क्वेश्चन भी हम बताएंगे किस प्रकार से आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए ये आपके पास 4 क्वेश्चन है जिसको आपको हल करना है। ये एसएससी एग्ज़ाम में आए हैं और आपको बताना है ये कैसे हल करेंगे। सिंपल, आपको स्क्वायर रूट आपको देखना है कि यहाँ लास्ट में कितना है 5। तो अगर कोई नंबर में 5 होता तो वहाँ तो सीधा 5 आता, ये ख़त्म, बचा कितना 6। अब आपको वर्ग ऐसा सोचना है जो 6 से अधिक ना हो। मान लीजिए 2 का वर्ग कितना होता है 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। अब हमें देखना है कि 6 और 4 में कितने का अंतर 2 का, और 6 और 9 में 3 का। तो ये संख्या ज़्यादा करीब है 6 के यानी 2, तो ये कितने का है 25। लेकिन आपको क्या लगाना है दशमलव। दशमलव हमने आपको बताया किस प्रकार से लगाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर, कितने अंक बाद 2, तो 0.25 इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है 1, और जब लास्ट में 1 होता है तो कितना आता है 9 या 1, कितना आता है 9 या 1। अगर लास्ट में 1 है तो कितना आएगा 9 या 1। तो अब आपको सिंपल ये कट गए, बचा कितना 4। आपको सिंपल 2 का वर्ग देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब यहाँ 4 तो 4 सीधे बन गए 4 बन गए, तो कितने 2 इधर और 2 इधर। आपको ये देखना है कि जो हमारे सीधे बन गए 4, अब हमें कुछ देखने ही नहीं, जब 4 यहाँ बन गए तो ये 29, तो 29। अब देखिए 1 2 3 कितने अंक बाद 3, तो 029 ये कितने का है 1 2 3 अंक बाद लग गए। अब देखिए इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर रूट बताना है यानी 0.09। ये तो आपको सिंपल बताइए 9 अगर लास्ट में तो क्या आता है 3 या 7। आपको देखिए मेन हम बेस्ट कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं जिससे आप लोग बिल्कुल भूलें ना। बस आपको ये चीज़ याद कर लें कि 9 अगर आए तो 3 7, अगर 1 आए तो आपके पास 1 या 9, अगर लास्ट में 5 आए तो 5, 0 आए तो 0, अगर 6 आए तो 4 या 6, 8 आए 2 या 8। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। देखिए 9 हमें पता है 9 तो सीधा 3 का वर्ग है, 7 से कोई मतलब नहीं। अब देखिए 1 अंक बाद तो 0.3 कितना लिखेंगे 0.3, ये आपका आंसर। यहाँ देखिए 841, अगर लास्ट में 1 है तो कितना कितना आएगा, या तो 9 या 1, 9 या 1, तो 41 सीधे ख़त्म, बचा कितना 4 8। अब देखिए अगर हम 2 का वर्ग करें तो कितना होता है 2 का वर्ग 4, और अगर हम 3 का वर्ग करें तो कितना होता है 9। 9 8 से ज़्यादा हो गया तो 2 इधर लिखना और 2 इधर। आपको सिंपल ये देखना है कि 29 का वर्ग कितना होता है 841। सिंपल आपको दशमलव लगाना 1 2 3 4 अंक बाद, कितने अंक बाद, तो 0.0029, 1 2 3 4 अंक बाद।
ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सीखना है। यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन वो ज़्यादा करके मिक्स करके देखता है। मिक्स करके कैसे, वो आपको क्वेश्चन हम बताते हैं किस प्रकार से वो मिक्स क्वेश्चन देता है। तो चलिए देखते हैं वो भी क्वेश्चन के एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल देखना है कि हमें वर्गमूल लेके और इन सभी को जोड़ना है। तो सिंपल अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ लास्ट में कितना लिखा, 4, तो ये 4 कितने का वर्ग है, 2 का। अब यहाँ सीधे हम पेयर बनाएंगे, 1 2 3, कितने अंक बाद, 3 अंक बाद, तो 0.002, ये कितने का वर्ग है, 2, तो 1 2 3 अंक बाद, प्लस यहाँ देखिए 400, 400 कितने का वर्ग है, 20 का, कितने का है, 20, तो हम सीधे यहाँ लिख लेंगे 20, लेकिन हमें लगाना है दशमलव, तो 1 2 तो यहाँ 0, ठीक, तो ये कितने का है, 20 का, 0.20 प्लस ये कितने का, 400, तो सीधे 20 का। अब इन सभी को हमें जोड़ना है। तो जोड़ेंगे किस प्रकार, देखिए 20.0 लिखेंगे, फिर 0.20, फिर 0.002, इस प्रकार से हमें जोड़ना है। तो 2 फिर 0 फिर 2 फिर दशमलव फिर 0 फिर 2, तो ये आपका आंसर कितना, 20.202। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको हल करना है। देखिए ये कितने का है, 3 का, लेकिन आपको दशमलव लगाना है। तो 1 2 3, कितने का, 3 अंक बाद, तो 1 2 एक और लगाएंगे और दशमलव 0, तो 1 2 3 अंक बाद, प्लस ये कितने का है, 3 का, तो 3 कितने अंक बाद, 1 एक पेयर बनेगा, तो 1 अंक बाद, प्लस ये कितने का, 9 से 30 का है। इन सभी को जोड़ लेंगे। देखिए 30.0, 30 को हम क्या लिखें, 30.0, दशमलव का कोई मतलब नहीं, तो वो 30 ही है, प्लस क्या करेंगे, 0.3, फिर 0.003, तो 3 फिर 0 फिर 3 फिर 0 फिर ये 30.303। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताएं। और चलिए इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे घनमूल वो आपको बताएंगे बेस्ट ट्रिक के साथ किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं।